पुराने समय की बात है। उज्जैनी के महाप्रतापी राजा भोज अपनी न्यायप्रियता और अद्भुत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर नगर में घूमते थे। एक रात जब राजा भोज अपने विश्वस्त मंत्री के साथ साधारण वेश में नगर का भ्रमण कर रहे थे, उनकी दृष्टि एक अजीबोगरीब दृश्य पर पड़ी। नगर के बाहरी क्षेत्र में एक विशाल और भव्य दरवाजा खड़ा था, लेकिन यह किसी भी महल या भवन से जुड़ा हुआ नहीं था। यह दरवाजा अपने आप में रहस्यमय था। न कोई इसे खोल सकता था, न ही पार कर सकता था। राजा भोज ने आसपास के कुछ नागरिकों से इस दरवाजे के बारे में पूछा। एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया, राजन, यह दरवाजा वर्षों से इसी प्रकार खड़ा है। इसे खोलने का प्रयास कई राजाओं और विद्वानों ने किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। कहते हैं, जो भी इसे खोलने का प्रयास करता है, वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। राजा भोज के भीतर जिज्ञासा जागी। वे इस रहस्य को जानने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और दरवाजे के पास पहुंचकर निरीक्षण करने लगे। दरवाजे पर कुछ श्लोक खुदे हुए थे, जिनमें लिखा था, जिसने न्याय और धर्म की सच्ची परीक्षा दी हो, वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। राजा भोज यह पढ़कर चकित रह गए। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाकर इस रहस्य को सुलझाने की चर्चा की। राजा भोज ने घोषणा की, नगर में जो भी स्वयं को न्यायप्रिय, सत्यवादी और धर्मपरायण मानता है, वह इस दरवाजे को पार करने का प्रयास कर सकता है। नगर के कई ज्ञानी, संत, महापुरुष और योद्धा आए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ा। कुछ भयभीत हो गए, कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े और कुछ को अदृश्य शक्तियों ने पीछे धकेल दिया। राजा भोज ने स्वयं दरवाजे के पास जाने का निश्चय किया। वे अपने सभी पापों और निर्णयों पर विचार करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से दरवाजे को छुआ, एक चमत्कार हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वहां खड़ा हर व्यक्ति विस्मित रह गया। दरवाजे के दूसरी ओर एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर स्वर्णाक्षरों में लिखा था, केवल वही शासक इस सिंहासन पर बैठ सकता है जो सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करने में अडिग हो। जैसे ही राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचे, एक आकाशवाणी हुई, राजा भोज, तुम्हारी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा इस सिंहासन को स्वीकार करने योग्य है, परंतु तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम प्रजा के लिए निष्पक्ष और धर्म के प्रति सच्चे हो। इसके बाद सिंहासन पर उकेरे गए मूर्तियों ने राजा भोज से एक एक करके कई कठिन प्रश्न पूछे। यदि तुम्हें अपने राज्य और अपने धर्म में से एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को दंड दिया है? तुम्हारे राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न्याय नहीं मिला? राजा भोज ने हर प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े, परंतु उन्होंने हमेशा न्याय और सत्य का ही मार्ग अपनाया। उनकी परीक्षा पूरी हुई और सिंहासन पर रखी सभी मूर्तियां जीवंत हो उठी। उन्होंने राजा भोज को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम इस सिंहासन के योग्य हो, लेकिन याद रखना, न्याय का मार्ग कठिन होता है। यदि तुम अपने धर्म से भटकोगे तो यह सिंहासन स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएगा। राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने का निश्चय नहीं किया, क्योंकि वे समझ गए कि सच्चा राजा वही होता है जो सदैव विनम्र रहे और प्रजा के लिए कार्य करे। उन्होंने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और नगरवासियों से कहा, यह दरवाजा हमें यह सिखाने आया था कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे कठिन कार्य है। राजा हो या आम मनुष्य, हर किसी को अपने कर्मों का उत्तर देना ही होता है।